मेरे को सबका भाग्य सौभाग्य है, मैं सबके आसपास सबके पास बैठा हूँ अभी। और जो वहाँ का प्रॉब्लम हुई जो भी है वो भी, पर मैं बेकसूर था और इतना लोगों ने मेरे साथ सहयोग दिया, मैं उनका मतलब धन्यवाद। और जो हमारे व्यूअर हैं उत्तराखंड के, उनको क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई? धन्यवाद करना चाहता हूँ सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, गुजारिश, और मैं उनका आभारी हूँ। सबने मुझे अपना सहयोग दिया है, सारा उत्तराखंड ने, ऐसा नहीं है। और अपने पूरे समाज का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ, जो लोग पूरे देश और दुनिया में हैं। केवल यहाँ दिल्ली और उत्तराखंड नहीं था, दुनिया में जहाँ भी लोग थे, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पहली बार एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई, एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी गई जिसका उस अग्निकांड से कोई लेना देना नहीं था। मैं कहता हूँ केशर नेगी जी उस होटल के मालिक नहीं थे, ये उस होटल के मैनेजर नहीं थे, ये उस होटल के फायर डिपार्टमेंट के हेड नहीं थे, ये आर्किटेक्ट नहीं थे, ये तो सिंपल साधारण वहाँ एक शेफ थे, वहाँ कुक थे। लेकिन कुछ बड़े चैनलों ने जिस तरह से कहा कि इस कांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया, हमें बड़ा दुख। हमें कहता पहाड़ का आदमी कोई बेईमान नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, किसी का नुकसान नहीं कर सकता, उसके दिल हृदय में हमेशा कोमलता, दूसरों के लिए सेवा भाव रहता है। देखो 50 दिन कम नहीं होते, आप देखिए उनकी उम्र देखिए, अस्वस्थ है, शुगर है, सब चीज़ है, बीपी है, उसके बाद भी उनको बेवजह देखिए कहीं ना कहीं। उससे बड़ी बात है उनकी धर्मपत्नी, बेटी, बेटा, परिवार, सारा परिवार सफर करता है। आज फोड़ दे, अब देखिए आज तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। लेकिन जिस दिन ये चीज़ें अखबारों में और चैनलों में खबर चल रही थी, अड़ोस पड़ोस में लोगों को लगता पता नहीं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का अगले ही दिन रेखा गुप्ता जी को फ़ोन जाता है और एक तरीके से न्याय की बात वो करते हैं, तो उसका भी एक तरीके से असर हुआ कि जिस तरह की पॉलिटिकल बैकग्राउंड। देखिए जो न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं वो भी इंसान है ना, वो भी तो इंसान है। वो आज उनके पास चाहे न्यूज़पेपर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया, सब उनके पास जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं सैफ केसर नेगी के आवास पे, उनकी कल ही एक तरीके से रिहाई हुई है। तो तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिन्होंने इस जमानत को एक तरीके से पूरा करने में अपना योगदान दिया। तो आइए चलते हैं, उन्हीं के घर में हम पहुँच चुके हैं। बहुत बधाई आपको, आप लोगों को बधाई, आप लोगों ने जो है सहयोग किया, सब लोग करने का प्रयास। एक मिनट रुको, आप ऐसे घूमो। नमस्कार। समाज लगे तो सब हम पे दिल्ली में मैं 50 साल हो गए, पहली बार जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए केसर नेगी जी सैफ यहाँ पे आप एक तरीके से के 50 दिन के बाद यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। विनोद बछेदी बीजेपी के नेता यहाँ पे हैं, तमाम समाज सेवी आप देख सकते हैं। आज उनका मुंह मीठा कराया जाए। जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड की आवाज़ थी कि एक सैफ जो पूरे दुनिया को एक तरीके से अपने स्वादिष्ट व्यंजनों से एक तरीके से उनका दिन बनाता है, और एक तरीके से आज उनकी विजय हुई है। पूरे उत्तराखंड वासियों ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई थी कि एक सैफ जो दुनिया में एक तरीके से अपने परिवार का पेट पालने के लिए इतने तरीके से रोज़गार करता है, और वो कभी भी एक तरीके से निर्दोष लोगों की एक tरीके से जान नहीं ले सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं केसर नेगी जी। 50 दिन की एक तरीके से आपने वहाँ पर एक तरीके से बिताए हैं। क्या लग रहा है आपको कि कैसा महसूस हो रहा है उन लोगों से मिलकर जिन्होंने ये आपको रिहाई कराने में मदद की है? सर मेरे को सबका सौभाग्य है, मैं सबके आसपास सबके पास बैठा हूँ अभी। और जो वहाँ का प्रॉब्लम हुई जो भी है वो भी ठीक ही था, जो भी होगा, पर मैं बेकसूर था और इतना लोगों ने मेरे साथ सहयोग दिया, मैं उनका मतलब धन्यवाद और गुजारिश करता हूँ। आपकी गिरफ्तारी की खबर आई थी तो विनोद बछेदी जी बीजेपी के नेता हैं, सबसे पहले वो यहीं पे आए थे, हम भी उस दिन यहाँ पे आए थे परिवार को एक तरीके से ढांढस बंधाने के लिए, और पूरे उत्तराखंड के लोगों ने जिस तरीके से आपके लिए आवाज़ उठाई, तो एक तरीके से पहली बार होगा कि उत्तराखंडी एकजुट हुए और आप जो निर्दोष थे वो आज छूट के आ गए। उसके लिए मैं बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सबके लिए, और सब ने मुझे अपना सहयोग दिया है, सारा उत्तराखंड ने, ऐसा नहीं है। जब हम एक तरीके से उत्तराखंड से बाहर आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है अपने लोगों को मिलना, उनसे मिलना, लेकिन एक तरीके से पूरा समाज आपके साथ आज खड़ा हुआ है। तो कैसा लग रहा है? आप अनिल बनूली जी से भी मिल के आए हैं, त्रिवेंद्र रावत जी से भी, खुद मुख्यमंत्री जी की यहाँ परिवार वालों से बात कराई थी विनोद बछेदी जी, तो क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो नेता इन्होंने आपको एक तरीके से रिहाई कराने में मदद की? बस इनका सबका सहयोग है, मैं इन्होंने भी बहुत मदद की मेरे साथ, और सभी जगह से उन्होंने मेरा
सहयोग दिया है। भाई इतना मैं कहना चाहता हूँ, बाकी तो क्या है सब। परिवार में जब आपकी परसों रिहाई की खबर आई थी, कितनी खुशी थी परिवार में, खासतौर पे धर्म पत्नी हो? हाँ, खुशी तो रही होगी, उनको तो क्यों नहीं रही होगी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमने तो कल ही सुना था, पेपर में आया था, तो सुबह में तो बहुत खुशी हुई है। तो हम बहुत उत्साह हो गए हैं सबके सामने पे वहाँ पे। तो फिर थोड़ी देर के बाद सब आए, मेरे को मुबारकबाद करे सब ने, जो भी जेल में भी थे जो लोग। हमारे एक बैरिक था, उसमें ओल्ड वाला बैरिक था, उसमें थे हम बस। तो तमाम जो हमारे व्यूअर हैं उत्तराखंड के, उनको क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई? धन्यवाद करना चाहता हूँ सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, गुजारिश, और मैं उनका आभारी हूँ। ठीक है। तो सर आप भी आए हैं, तमाम लोग, आपने उनका स्वागत किया, क्या ऐसा लग रहा है कि आज आपके बीच हैं जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी 50 दिन तक? नहीं देखिए, ऐसा ही इस बात का तो हम सबको एक तो दुख तो यह है कि मैंने उनका कोई गुनाह नहीं है, 50 दिन ये तिहाड़ में रहे, ये तो दुख है सबसे। और अपने पूरे समाज का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ, जो लोग पूरे देश और दुनिया में हैं। केवल यहाँ दिल्ली और उत्तराखंड नहीं था, दुनिया में जहाँ भी लोग थे, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पहली बार एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई, एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी गई जिसका उस अग्निकांड से कोई लेना देना नहीं था। मैं कहता हूँ केशर नेगी जी उस होटल के मालिक नहीं थे, ये उस होटल के मैनेजर नहीं थे, ये उस होटल के फायर डिपार्टमेंट के हेड नहीं थे, ये आर्किटेक्ट नहीं थे, ये तो सिंपल साधारण वहाँ एक शेफ थे, वहाँ कुक थे। और इनको अगर देखिए, इनको, लेकिन जो होटल के मालिक ने, उसके परिवार ने सारी मिली भगत से पुलिस को दबाव बना करके सारी धाराएं इन पे लगा दी। इस बात का मुझे क्या, सबको दुख था, नोटियाल जी, ये सभी साथी हमारे, सबको दुख हो पूरे देश दुनिया में कि यार आपने इतनी बड़ा घटना को एक शरीफ व्यक्ति पे, जो बेचारा सीधा साधा पहाड़ का व्यक्ति था, जो हमेशा सेवा भाव में रखता है, उसको आपने सारी चीज़ें धारा लगा दी। उसमें सब सोशल मीडिया पे जो सपोर्ट में है, लेकिन कुछ बड़े चैनलों ने जिस तरह से कहा कि इस कांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया, हमें बड़ा दुख। हमें कहता पहाड़ का आदमी कोई बेईमान नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, किसी का नुकसान नहीं कर सकता, उसके दिल हृदय में हमेशा कोमलता, दूसरों के लिए सेवा भाव रहता है। तो पूरा समाज इकट्ठा हुआ, सब लोग हुए, एक प्रेशर बना। और देश की न्यायपालिका का मैं आभार धन्यवाद करता हूँ कि देखिए उन्होंने, उनका जो जजमेंट, उनको भी लगा कि नहीं गलत हो गया, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही हुई, पुलिस ने दबाव में धाराएं करी, और आज देखिए इस तरह से उनको वो आज सकुशल अपने परिवार के साथ आ गए हैं। पूरे समाज में, पूरे दिल्ली में, देश और दुनिया में जो लोगों में सोशल मीडिया में जिन्होंने नेगी जी के पक्ष में रखे, इनके सपोर्ट के लिए, इनके साथ गलत हुआ, उन सब के बीच में आज बड़ी खुशी की लहर है। तो क्या कहना चाहेंगे? सत्यता को एक तरीके से टाइम लगता है, लेकिन सच्चाई आखिरकार निकल के आती है। तो लगता है आपको कि जो उत्तराखंडियों ने एक आवाज़ उठाई थी, तमाम बड़े नेता हो, दल हो, विदल हो, कोई दिक्कत नहीं थी, सब ने एकजुट करके जो एक निर्दोष, क्योंकि पूरा मास्टरमाइंड एक तरीके से पूरा एक गिरोह जो मीडिया का है, वो नेशनल मीडिया दिखा रहा था जिस तरीके से। देखो जिस तरह से अब जब केसर सिंह नेगी जी आपका नाम है, लेकिन मीडिया में केशव नेगी चल रहा था, है ना, तो वो भी देखो। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने, कुछ चैनलों ने कहा कि देखो मास्टरमाइंड ये वो चीजें, तो केवल केसर नेगी जी का नहीं था, पूरे उत्तराखंड समाज पे एक अटैक हो रहा था, और हर पहाड़ी को लग रहा था गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं देर है लेकिन अंधेर नहीं होगा। और 4-3 मतलब मैं कहा 48 घंटे में चीज़ें सब सोशल मीडिया के माध्यम के सामने, सबके सामने आ गया कि भाई ये कहीं ना कहीं उस होटल के जो मालिक है, उनके परिवार का दबाव पुलिस पर पड़ा, और पुलिस ने आनन फानन में केस को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए केसर नेगी जी के ऊपर सारा चीज़ें करेगी। और देखो 50 दिन कम नहीं होते, आप देखिए उनकी उम्र देखिए, अस्वस्थ है, शुगर है, सब चीज़ है, बीपी है, उसके बाद भी उनको बेवजह देखिए कहीं ना कहीं। उससे बड़ी बात है उनकी धर्मपत्नी, बेटी, बेटा, परिवार, सारा परिवार सफ़र करता, आज छोड़ दे। अब देखिए आज तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, लेकिन जिस दिन ये चीज़ें अखबारों में, चैनलों में खबर चल रही थी, अड़ोस पड़ोस में लोगों को लगता पता नहीं, लोगों को लगता कहीं ऐसा है तो नहीं, लेकिन अगले 48 घंटे में सब चीज़ें आई। तो मैं नेगी जी का हम यही कहेंगे भाई कि भविष्य में बहुत सोच समझ के, किसी के पक्ष में भी बोलना, विपक्ष में बोलना नहीं चाहिए। और हम तो पहाड़ के लोगों में, स्वयं उत्तराखंड का जहाँ के नेगी जी हैं, तो इसीलिए हमारा केवल क्या है कि नेगी जी जिस तरह मैं उनकी धर्मपत्नी से मिला, वो बेचारी बोल ही नहीं पा रही थी, दुख बहुत था, उनके आंसू निकल रहे थे। उसी तरह पूरे समाज में जहाँ जहाँ था, हमारे युवा जितने ये हो गए, अपने कुंदन रावत जी, सब साथी है, जहाँ जहाँ जिन्होंने प्रयास किया, फ़ोन किया लोगों को, भाई सब क्या हो सकता है, कैसे, जो जिसकी सोच थी, पॉलिटिकल सोच थी, कोई ब्यूरोक्रेट में थी, हर तरह से थे, पुलिस के हमारे जो बहुत सारे अधिकारी थे, ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने भी अपने अपने माध्यम से शासन, प्रशासन और न्यायपालिका में बात की, भाई कि देखो एक निर्दोष आदमी को फंसाया गया है, जितनी जल्दी हो इनको छोड़ा जाए।
जिस तरीके से हमने देखा था कि उसके ही अगले दिन, जिस दिन रात में गिरफ्तारी हुई थी, उसके अगले ही दिन आप घर में पहुंचे थे, पूरी टीम यहाँ पर एक तरीके से आपके साथ थी, तो कैसे आपने एक तरीके से इसको न्याय दिलाने का काम किया केसर नेगी जी को? क्योंकि परिवार एक तरीके से उतना सक्षम नहीं है, उतनी पहचान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा था, मालिक को छोड़कर एक तरीके से मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। देखिए, मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से बात की, मालवीय नगर के जो विधायक है सतीश उपाध्याय, मैंने उनसे बात की, मैंने एसीपी से बात की, डीसीपी से बात की, एसएचओ से बात की, सब ने चाहिए। लेकिन क्या था कि जो हमारा जो ये प्रोसेसिंग होता है, जो कानून है, जब एफआईआर होने के बाद क्या होता है, इनसे हाथ से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। उनको भी रियलाइज लगा, पुलिस के बहुत सारे बड़े अधिकारियों को लगा कि ये मामला बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये विभाग से, डिपार्टमेंट से गलती हो गई है। तो एक प्रेशर बनाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, और किसी के कहने पे नहीं बनाया। मैंने जैसे किसी को नहीं कहा कि लोगों ने अपना आप लगा कि नहीं, ये गलत है भाई। जबकि बहुत उत्तराखंड के बल्कि सारे देशवासियों को ये लगा कि एक सैप आखिर कैसे, किसी ने एफआईआर नहीं पड़ी, लेकिन ये लगा, सबकी अंतरात्मा से लगा कि भैया ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये गलत हुआ है। और इसको विरोध में सब लोगों ने अपने अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोनों के माध्यम से, जो जिसका जहाँ संपर्क था वो गए। बहुत सारे, मैंने कहा एसएचओ, मेरी बात जो एसएचओ में वहाँ पे है, उन्होंने मुझे कहा कि बछड़ी साहब बहुत सारे लोग कल रात से यहाँ आ रहे हैं और वो चीज़ें हैं। तो कहता हम लोग कर रहे हैं, हमने जो भी चीज़ें हैं, हमने चाहे जब न्यायपालिका में होगा तो हम अपनी बात रखेंगे। तो ये चीज़ तो लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का अगले ही दिन रेखा गुप्ता जी को फ़ोन जाता है और एक तरीके से न्याय की बात वो करते हैं, तो उसका भी एक तरीके से असर हुआ कि जिस तरह पॉलिटिकल बैकग्राउंड। देखिए, जो न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं वो भी इंसान हैं, है ना, वो भी तो इंसान है। वो आज उनके पास चाहे न्यूज़पेपर्स हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया, सब उनके पास जा रहा है ना। तो वो उनको भी लगा कि चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा बीच में क्या था, कुछ टाइम पे नेगी जी कोर्ट वोट बंद थे, कोर्ट बंद होने के कारण थोड़ा सा मामला डिले हो गया, लेट हो गया। कोर्ट अगर तो कोर्ट उस टाइम खुले होते तो कब की नोटियाल जी, कब की जमानत इनकी हो जाती है। ये भी एक बड़ा कारण। तो लगता है आपको कि पहाड़ियों ने जिस तरीके से एकजुटता दिखाई है और एक तरीके से ईमानदार, जो अपने पूरा एक तरीके से 65 साल आपकी उम्र हो गई है, इतना जीवन आपने विदेश में भी काम किया, लेकिन आखिरकार इतने बुजुर्ग अवस्था में एक तरीके से जो मास्टरमाइंड बताया जाना, उसके बाद जो उत्तराखंडियों के दिल में उगार निकला, पूरे एक तरीके से आवाज़ निकली, उसका आज ये असर है। तो क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने भी एक तरीके से आवाज़ उठाई केसर जी के लिए? बिल्कुल, जिन्होंने आवाज़ उठाई उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल में आजकल के ज़माने में तो सोशल मीडिया से बड़ी ताकतवर चीज़ तो कुछ है नहीं। और दूसरा ये है कि उनके जिन लोगों ने नेगी जी को फंसाया है, देखिए, जिनके ऊपर सारे उस घटना का मतलब नेगी जी के ऊपर करते, भाई मैं कहता हूँ नेगी जी कोई मैनेजर तो थे नहीं होटल के कि जो मैनेज करते हो पूरा होटल, भाई कौन सा फ्लोर पे क्या है, कहाँ एमसीबी है, कहाँ क्या है। वो आर्किटेक्ट थे नहीं, वो मालिक थे नहीं, है ना, वो कोई वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन थे नहीं, कुछ भी नहीं थे। और जब जॉब पे जाते हैं तो खाली खाना ही एक तरीके से टेस्ट करते हैं कि आखिर खाने में हुनर है कि नहीं है। अब उत्तराखंड का आदमी बेचारा, कई बार क्या होता है ना, हमारी शराबत भी बड़ी कई बार नुकसान कर जाती है, हमारा जो भोलापन, सीधापन। तो पुलिस को लगा बेचारा सीधे सज्जन आदमी है, चलो इन्हीं पे कर दो। और उनको क्योंकि फाइल क्लोज करनी थी, गलती पुलिस की है, पुलिस की बहुत बड़ी गलती है। उन अधिकारियों के अगेंस्ट जिन्होंने जब एफआईआर करी, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं तो नेगी जी कहूँगा कि आप उस पर माना नहीं का दावा होना चाहिए। आपका परिवार सफर किया, आपका पूरा फैमिली ठीक है, सामाजिक मान सम्मान होता है। दूध का दूध, पानी का पानी 3 दिन में हो गया, लेकिन जो 48 घंटे होते हैं, वो जो मानसिक तनाव होता है उनकी, आपकी धर्मपत्नी का, आपकी बिटिया का, आपके परिवार का, वो 48 घंटे का जो मानसिक तनाव, वो जो मानसिक प्रेशर है ना, उसका नुकसान कौन भरेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये गलत हुआ। लेकिन नेगी जी घर आ गए हैं, पूरा समाज, पूरा सब लोग दिल्ली उनके साथ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी उनके साथ है, हर तरह से उनका मेरे को बार बार हुआ। परसों ही मुझे मिले, उनका कोर्ट के उसमें जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, हम लोग सब जो भी मदद होगी आप लोग करेंगे। देखिए, बिल्कुल हम स्वाभाविक है, दिलशाद गार्डन में हमारी एक सामाजिक संस्थाएं हैं जो समय समय पे यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब लोग हैं। और नेगी जी के बाद परिवार, आप उनके परिवार से पूछेगा, पूरे दिलशाद गार्डन के आसपास के क्षेत्र के लोग, उनसे मिलना जुलना सब चीज़ें हैं। केसर सिंह नेगी जी के साथ नहीं है, पूरे समाज के साथ, हर व्यक्ति के साथ ऐसा लग रहा था, और सब उनके साथ है, आगे भी साथ है।